मुंबई की मोनोरेल फिर से एक बार खबरों में है और हर बार की तरह इस बार भी खबरों में किसी अच्छी वजह को लेकर नहीं है। मंगलवार के दिन मुंबई की एक मोनोरेल भक्ति पार्क और मैसूर कॉलोनी रेलवे स्टेशन के बीच फंस गई और उसकी वजह से उस ट्रेन में सफर कर रहे करीब 550 मुसाफिरों की जान सांसत में आ गई। अंदर बिजली गुल हो गई थी, अंधेरा था, एसी बंद हो गया था और गर्मी और पसीने के कारण मुसाफिरों का हाल बेहाल हो गया। करीब 2 घंटे तक चली मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड के जवानों ने इन मुसाफिरों को सीढ़ियां लगाकर, क्रेन लगाकर बाहर निकाला। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है जब मोनोरेल किसी ऐसी खबर को लेकर चर्चा में रही हो। अब से 11 साल पहले 2014 में जब मोनोरेल की मुंबई में शुरुआत हुई थी, तब से लेके अब तक लगातार ऐसे ही कारणों की वजह से मोनोरेल खबरों में रही है और अब इसे मुंबई का सफेद हाथी माना जाने लगा है। दरअसल ये मुंबई मोनोरेल स्वतंत्र भारत की पहली और एकमात्र मोनोरेल है। मुंबई में कई तरह के यातायात के साधन हैं, लोकल ट्रेन हैं, बसें हैं, लेकिन मोनोरेल एक नए तरह का यातायात का माध्यम बनकर उभर कर आया था और इससे मुंबई के लोगों को काफी उम्मीदें थी कि एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंचा जा सकेगा, रोड पर ट्रैफिक कम होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुंबई मोनोरेल उत्तर पूर्वी उपनगर चेंबूर से लेकर के मध्य मुंबई के बाइकला में जो 7 रास्ता नाम का इलाका है वहां तक जाती है और करीब 19 किलोमीटर का फासला तय करती है। लेकिन इस दूरी को कवर करने के बावजूद मोनोरेल नेटवर्क में कई सारी खामियां हैं और इसकी वजह से मुंबई वालों का दिल जीत पाने में ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम नाकामयाब रहा। तो क्या है वो खामियां जिनकी वजह से मोनोरेल मुंबई वालों के लिए एक सफेद हाथी बन गई? सबसे पहली बात यह है कि मोनोरेल में बार बार हादसे हो रहे हैं। 2014 के बाद से लेकर अब तक 3 से 4 बार ऐसा हुआ है जब ऊंचाई पर चलते हुए आप देखेंगे कि मोनोरेल जो है जमीन से करीब 40 फुट की ऊंचाई पर खंभों पर इसके ट्रैक्स बनाए गए हैं, ऊंचाई पर चलती है और 3 से 4 बार ऐसा हुआ है कि मोनोरेल रास्ते में ही खराब हो गई और लोग मुसाफिर बीच रास्ते में ही ऊंचाई पर अटक गए और उनको निकालने के लिए फिर फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा। और जिस तरह से मंगलवार के दिन फायर ब्रिगेड के जरिए लोगों को बुलाया गया था, इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। एक बार तो मोनोरेल में साल 2017 की बात है, सुबह 5 बजे के करीब मोनोरेल के 2 डिब्बों में आग लग गई। गनीमत ये रही कि उस वक्त मोनोरेल में मुसाफिर नहीं थे और उनकी जान बच गई। लेकिन यहां पर सवाल उठता है मुसाफिरों की सुरक्षा का कि क्या मोनोरेल में सफर करना सुरक्षित है। दूसरा सवाल है मोनोरेल के बार बार ब्रेकडाउन हो जाने का। मोनोरेल में अक्सर गड़बड़ी की खबरें आती रही हैं। कभी कोई कल पुर्जा खराब हो जाता है तो दूसरे मोनोरेल का पुर्जा निकालकर उसमें लगा दिया जाता है, लेकिन जो बार बार गड़बड़ियां होती हैं उसकी वजह से अक्सर मोनोरेल का जो सिस्टम है वो ब्रेकडाउन हो जाता था और मोनोरेल को कुछ वक्त के लिए बंद करना पड़ता था। यानी कि अगर कोई नियमित तौर पर मोनोरेल का इस्तेमाल कर रहा है घर से दफ्तर जाने के लिए, तो अक्सर इस बात की आशंका बनी रहती थी कि कहीं मोनोरेल आज बंद ना हो जाए किसी तकनीकी गड़बड़ी की वजह से। तीसरी अहम बात कि मोनोरेल की जो फ्रीक्वेंसी है वो काफी कम है। आपको मुंबई की लोकल ट्रेनें हर 3 या 4 मिनट में उपलब्ध हो जाएंगी, मेट्रो ट्रेन भी 3 से 4 मिनट में उपलब्ध हो जाती है, बस भी 5 से 10 मिनट में उपलब्ध हो जाती है। लेकिन अगर मोनोरेल की बात करें तो एक ट्रेन के छूटने के बाद दूसरी ट्रेन के आने का टाइम 20 से 30 मिनट का होता है। यानी कि इनकी फ्रीक्वेंसी काफी लंबी है और ये भी एक यात्रियों की परेशानी का कारण है, जिसकी वजह से यात्री इस मोनोरेल को पसंद नहीं कर रहे हैं और मोनोरेल लगातार घाटे में जा रही है। एक और भी कारण है कि जो मोनोरेल के रूट की प्लानिंग हुई और जहां जहां पर स्टेशन बनाए गए वो भी काफी गड़बड़ हैं। मोनोरेल जो दूसरे प्रमुख यातायात के साधन हैं उनके साथ में इनको नहीं जोड़ा गया है। जैसे कि मोनोरेल को किसी भी वडाला स्टेशन की अगर बात छोड़ दें तो और दूसरे ना तो चेंबूर रेलवे स्टेशन जहां से मोनोरेल ओरिजिनेट होती है उसके साथ जोड़ा गया है और ना ही बाइकला के रेलवे स्टेशन के साथ जोड़ा गया है। दूसरे यातायात के साधनों के साथ मोनोरेल को नहीं जोड़ा गया है। ये एक प्रमुख खामी है
इसके अलावा मोनोरेल के कुछ स्टेशन ऐसे बनाए गए हैं जो कि आबादी से दूर हैं, जहां पर रहने वाले लोग निवासी स्टेशन से काफी दूर हैं और उन्हें स्टेशन तक आने के लिए बस या टैक्सी का सहारा लेना पड़ता है। भक्ति पार्क मोनोरेल स्टेशन इसकी एक मिसाल है। इसी तरह से और भी एक दो स्टेशन पूरे रूट पर हैं जहां की आबादी स्टेशनों से काफी फासले पर है, काफी दूर है। इन स्टेशनों का अगर आप दिन में जाके देखेंगे तो ये स्टेशन खाली पड़े रहते हैं और ऐसे लगता है कि ये भूतिया स्टेशन है जहां पर सिर्फ सुरक्षा कर्मियों के या मोनोरेल के स्टाफ के अलावा और कोई नजर नहीं आता है। तो ये एक बड़ा कारण है। हालांकि जब मोनोरेल इस भक्ति पार्क के वडाला के इस इलाके में जब बनाई गई तो यहाँ के आसपास के जो बिल्डर्स हैं, बड़े बड़े नाम हैं रियल एस्टेट के, उन्होंने मोनोरेल को शोकेस करके उनको दिखाकर अच्छी कमाई कर ली, अपने फ्लैट्स की कीमतें बढ़ा ली। लेकिन अगर इन फ्लैट्स में रहने वालों की सुविधा की बात करें, उनके कन्वीनियंस की बात करें, तो मोनोरेल उन्हें कोई मदद नहीं करती है। तो इस तरह की ये खामी भी मोनोरेल के साथ में है। कुल मिलाकर मोनोरेल घाटे में चल रही है। मोनोरेल मुंबई में एक विकल्प के तौर पर, यातायात के माध्यम के विकल्प के तौर पर नहीं उभर सकी है और मोनोरेल सिस्टम को पूरी तरह से ओवरहॉल करने का, रीप्लान करने की जरूरत अब आन पड़ी है ताकि मोनोरेल में सफर करने वाले सुरक्षित भी महसूस करें और ये माध्यम एक सुविधाजनक माध्यम के तौर पर भी उभरे। कैमरामैन विजय सरतापे के साथ जितेंद्र दीक्षित, एनडीटीवी, मुंबई।